दुनिया में जो चीज़ जैसे भी एग्जिस्ट करती है उसका एक मकसद है, इसीलिए वो वैसे एग्जिस्ट करती है। मिसाल के तौर पर एक नज़रिया है, वो नज़रिया कोई भी हो सकता है, किसी भी किस्म का कोई भी नज़रिया हो सकता है। अब कुछ लोग उसको ठीक समझते हैं, तो इसका भी एक मकसद है कि वो उस नज़रिए को ठीक समझें, और कुछ लोग उस नज़रिए को गलत समझते हैं, तो इसका भी एक मकसद है कि लोग उस नज़रिए को गलत समझें। मैं कुछ चीज़ों को ठीक समझता हूँ, इसका भी एक मकसद है कि मैं उन चीज़ों को ठीक समझूँ, और मैं कुछ चीज़ों को गलत समझता हूँ, इसका भी एक मकसद है। और हो सकता है कि उन्हीं चीज़ों के बारे में एक दूसरा शख्स बिल्कुल ही ऑपोजिट राय रखता हो, तो इसका भी एक मकसद है। तो ये दुनिया एक इम्तिहान की जगह है। कुरान ने हमें ये बताया है कि ये दुनिया एक आजमाइशगाह है, और इसमें हर चीज़ आजमाइश के लिए है। हर चीज़, जिस चीज़ के बारे में भी आप सोच सकते हैं ना, वो आजमाइश के पर्पज़ के लिए है। तो इस दुनिया में ऐसा नहीं हो सकता कि तमाम लोग एक ही ज़ाविया नज़र के साथ चीज़ों को देखना शुरू कर दें। जैसे एक शख्स सोचता है वैसे ही दूसरा सोचना शुरू कर दे, ऐसा मुमकिन नहीं है। और क्यों मुमकिन नहीं है? क्योंकि दुनिया एक आजमाइशगाह है, और आजमाइश के लिए ज़रूरी है कि लोगों को मुख्तलिफ माहौल मिले, लोग मुख्तलिफ़ तरीके से सोचते हों, लोगों के नज़रियात मुख्तलिफ हों, वो मुख्तलिफ ज़ाविया नज़र के साथ चीज़ों को देखते हों। अगर आप ये समझते हैं कि मैंने ये बात ठीक की है तो भी आप ठीक हैं, और अगर आप ये समझते हैं कि मैंने ये बात बिल्कुल ही गलत की है तब भी आप बिल्कुल ठीक हैं। दुनिया में जब भी किसी नज़रिए के बारे में कोई बात की जाती है, किसी नज़रिए की कोई तबलीग की जाती है, तो वो अपनी एक ख़ास टारगेटेड ऑडियंस के लिए होती है। कुछ लोगों को उस वक्त ज़रूरत होती है कि वो चीज़ों को उस ज़ाविया नज़र के साथ देखें, वो उन तक ख़ास होती है। इवन वो चीज़ें जो यूनिवर्सल होती हैं, जिन नज़रियात की तबलीग ये कह कर की जाती है कि ये तमाम इंसानों के लिए हैं, वो भी असल में एक ख़ास ऑडियंस के लिए होती हैं। एक ख़ास ऑडियंस पर जाकर उन्होंने अपना असर छोड़ना होता है। कुछ लोगों को उस वक्त ज़रूरत होती है कि वो चीज़ों को उस ज़ाविया नज़र के साथ देखें, तो वो उन तक ख़ास होती हैं। तो किसी नज़रिए की तबलीग करने का मतलब ये नहीं होता कि दुनिया के तमाम इंसान उस नज़रिए के बारे में कोई एक राय कायम कर लेंगे, वो कुछ लोगों तक ख़ास होती है। तो अगर आप ये समझते हैं कि मैंने ये बात बिल्कुल ही गलत की है तो भी आप बिल्कुल ठीक हैं। आप जहाँ पर खड़े होकर चीज़ों को देख रहे हैं उसमें भी अल्लाह ताला की हिकमत है कि आप वहीं से खड़े होकर चीज़ों को देखते रहें। और अगर कोई दूसरा शख्स किसी दूसरी जगह पर खड़े होकर चीज़ों को देख रहा है तो उसमें भी अल्लाह ताला की हिकमत है कि वो वहाँ से चीज़ों को खड़े होकर देखता रहे। लेकिन अगर आप ख़ारिज में चले जाएँ, ख़ारिज में जाकर ये देखें कि ओवरऑल ये दुनिया में क्या हो रहा है, ये सब कुछ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो ये एक मकसद के लिए हो रहा है। जहाँ पे आप खड़े थे, जिस ज़ाविया नज़र के साथ आप चीज़ों को देख रहे थे, उसका भी एक मकसद था। आप एक मकसद के लिए उन चीज़ों को उस ज़ाविया नज़र के साथ देख रहे थे। और इसी तरह से कोई दूसरा शख्स अगर किसी दूसरे ज़ाविया नज़र के साथ चीज़ों को देख रहा था तो उसका भी एक मकसद था, इसीलिए वो चीज़ों को उस ज़ाविया नज़र के साथ देख रहा था। तो ये दुनिया एक आजमाइश है। तो दुनिया में जो चीज़ जैसे भी एग्जिस्ट करती है वो आजमाइश के पर्पज़ के लिए एग्जिस्ट करती है। आजमाइश मुमकिन ही नहीं है अगर जो चीज़ें आज जैसे भी एग्जिस्ट करती हैं वो वैसे एग्जिस्ट ना करती हों। तो आजमाइश के पर्पज़ के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं।